UPNMMSE 2026 मैथ्स वाला पोर्शन हम लोग देख रहे थे। इसमें वे क्वेश्चंस जो टफ थे, जो आप नहीं कर पाए, वही क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं। बाकी बुक में आप सॉल्व करते रहो। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि गोपाल ने रुपए 5000 का कुछ भाग 4% तथा शेष भाग 5% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उधार दिया। 2 वर्ष के बाद, उपरांत मतलब कि बाद, कुल ब्याज 420 रुपए हुआ। उधार दी गई धनराशियों का अनुपात क्या होगा? मतलब एक तो 4% पे दिया था जो धनराशि, और एक किस पे दिया था? 5% पे दिया था। तो जो धनराशि दी थी उसका अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि वो कुछ भाग कितना दिया था। मान लेते हैं कि 4% पे उसने x रुपए दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन माना कुछ नहीं लिखता हूँ, ये लिख देता हूँ, लिख ही लेता हूँ। माना x रुपए 4% पे दिया। अब अगर x रुपए 4% पे दिया है तो शेष भाग है ना, तो शेष कितना बचेगा? इसमें से अगर हम x घटा दें, जैसे इसमें से x रुपए उसने 4% पे दिया, तो बाकी जो बचा उसी को 5% पे दिया, तो बाकी जो बचा कैसे निकलेगा? 5000 माइनस x रुपए जो है वो 5% पर दिए होंगे, है ना? बात समझ में आई? ठीक है, ये दो चीज मिल गई हमको। कुल ब्याज मतलब इन दोनों पर कुल ब्याज जो मिला है वो कितना मिला है? 420, है ना? समय कितना लिया था? 2 वर्ष। तो हमारा जो सूत्र है वो क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटा 100। यही तो होता है ना। अब देखो, हम दोनों का अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों का एक साथ करेंगे, क्योंकि कुल ब्याज पता है ना हमको। इसमें 2 ब्याजों को जोड़ा हुआ है, एक 4% वाले का और एक 5% वाले का, है ना? हम दोनों को एक साथ कर लेंगे। कुल ब्याज कितना मिला है भाई? साधारण ब्याज कुल कितना मिला? 420। इसकी जगह लिख देते हैं कितना? 420। अब इसमें जो 4% पर दिया था उसका भी है। कितना दिया है? मान लो x दिया था, तो मूलधन कितना है? x। दर कितनी है x वाले की? कितनी है? 4%। 4, समय वही 2 वर्ष ही था, बटे कितना? 100। प्लस क्यों? क्योंकि बाकी जो था वो 5% पे दिया था ना, इसका दोनों का ब्याज इसमें है ना। तो अब यहां पे लिखेंगे 5000 माइनस x, और ये कितने पे था? 5% पे था ना, ये भी 2 वर्ष का, और बटे कितना? 100, है ना? इसको हल करना है हमें। कैसे हल करेंगे? देखो, काट दे के रहने दे। देखो 100 दोनों में नीचे भाग भाग में है ना, दोनों पक्षों में अगर 100 से गुणा कर दे तो 100 नीचे से खत्म हो जाएगा ना, है ना? 100 से दोनों तरफ गुणा कर दें, यहाँ क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 420 था ही, 100 से गुणा करेंगे 2 जीरो और आ जाएगा, बराबर ये क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8x, है ना? प्लस यहाँ क्या बनेगा? 5 दूनी 10, 10 बनेगा, ब्रैकेट खोलोगे, इसमें गुणा होगा तो हो जाए कितना? 50,000, है ना? और माइनस 5 दूनी 10 है ना, ये माइनस 10x, ये बनेगा। इतनी बात समझ में कोई दिक्कत? ठीक है, अब देखो, एक काम करो, इसको घटा दो भाई, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा, ये जो 10x और जो 8x है, यहाँ पे माइनस का 2x मिलेगा। कितना मिलेगा? माइनस का 2x। अब इसमें से माइनस 2x मिलेगा ना, माइनस 2x को इधर ले आ लो, उधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। मतलब कि 2x बराबर, उधर क्या बचेगा? 50,000 है, ये कितना है? 50,000। इस 42,000 को उधर ले जाओ, ठीक? कितना मिलेगा यहाँ पे? 8,000। घटाओ तो कितना मिलेगा? 8,000 मिलेगा ना। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 8,000। x बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भाग दे दोगे, 2 से क्या दे दोगे?
भाग, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4000, कितना आ जाएगा। और बेटा अभी x जो है वो आपका क्या वो रुपया है जो 4% पे दिया था, है ना, वो मूलधन है जो किस पर दिया था 4% पे, ठीक है। तो जब पहला वाला जो 4% पे दिया था वो 4000 था, तो बाकी बचा कितना, 5000 में से घटा दो उसको, एक्स को 1000, मतलब पहली राशि जो थी वो जो 4% पे दी गई थी वो 4000 थी, और दूसरी वाली जो राशि थी ये पहली वाली है ना, पहली राशि, और दूसरी वाली जो राशि थी वो जो 5% पे दी गई थी वो कितना बचेगी, 5000 माइनस 4000, 5000 माइनस 4000, 4000 कौन सा ये वाला घटा देंगे ना, तो बचे कितना 1000, है ना। अब देखो ये दोनों राशि हमको मिल गई, ये 4% पे दी गई थी और ये 5% पे दी गई थी, और कह रहा था दोनों का अनुपात निकाल लो, दी गई धनराशि को क्या कर लो, अनुपात। तो अनुपात में क्या करोगे, अनुपात में 4000 और बटे 1000, ये खत्म हो जाएंगे जीरो जीरो, अनुपात बने, ये समझो 4/1 बना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4:1, विकल्प कौन सही हो जाएगा, ठीक है।